साथियों, भाजपा गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, पूरी ईमानदारी से काम करती है, लेकिन कांग्रेस की दुकान में भय, भूख और भ्रष्टाचार ही बिकता है। मोदी वर्सेस कांग्रेस, कौन जीतेगा 24 की रेस? कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ अपनी संतानों के लिए काम करती हैं। मनमोहन सिंह का वो बयान जिस पर छिड़ा घमासान। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? संपत्ति बांटने वाले इस बयान के बाद लोकसभा चुनाव की लड़ाई में मुसलमानों पर सियासी पारा हाई है। मंच मरुधरा की धरती राजस्थान के बांसवाड़ा में सजा था। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार की हुंकार भरी, तो कांग्रेस को करीब 18 साल पहले का वो बयान याद दिलाया, जिस पर अब संग्राम छिड़ गया है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की सोच को अर्बन नक्सलवादी बताया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र भी बेच देगी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। प्रधानमंत्री के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। प्रधानमंत्री के बयान को कांग्रेस अब एक चाल बता रहा है। आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पीएम मोदी ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है। मैनिफेस्टो को लेकर छिड़ी जंग कोई नई नहीं है। मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और अब कांग्रेस प्रधानमंत्री को चुनौती भी दे रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं, इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। कांग्रेस के अलावा खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी भी इस जंग में कूद गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक तरफ तो सीएए लागू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को नागरिकता से महरूम करना चाहते हैं,
और दूसरी तरफ सीमांचल की जनता को घुसपैठ बोलकर तौहीन कर रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी सीमांचल की जनता की तौहीन कर रहे हैं घुसपैठी कहकर। 10 साल से वो क्या सो रहे थे? हमेशा इसको घुसपैठी का इलाहा करार देते हैं। तो इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि वो एनपीआर एनआरसी के जरिए तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। देश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी हो तो मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शायद यही वजह है कि लोकसभा की लड़ाई मंगलसूत्र और मुसलमान पर आ गई है।